जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 जो अपना चैप्टर चल रहा है संख्या अपनी संख्याओं की जानकारी, इसका सेकंड क्लास तो शुरू करते अपन ने पिछले क्लास में ये देखा कि भारतीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनके बारे में हमने जानकारी ली। आज अपन संख्याओं के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है यानी कि विदेशों में संख्याओं को कैसे देखा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखो, कल हमने कौन सी पद्धति पढ़ी? भारतीय पद्धति। और अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? संख्याओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो, एक बार मैं आपको दोनों में तुलना में बता देता हूँ, इधर साथ साथ में भारतीय पद्धति भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि दोनों के बीच में हमको अंतर समझ में आ जाएगा। भारतीय पद्धति, ठीक। भारतीय पद्धति में हमने क्या देखा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे कि एक, उसको हमने क्या बोला था? इकाई। फिर लिखा था 10, इसको अपन ने क्या बोला था? दहाई। फिर लिखा था 100, 100, इसको अपन ने क्या बोला था? सैकड़ा। फिर लिखा था 1000, इसको बोला था हमने हजार या 1000। फिर लिखा था 10,000, जिसमें अंकों की संख्या बढ़ती जाती है। इकाई में 1, दहाई में 2, सैकड़ा में 3, हजार में 4, 10,000 में 5। फिर उसके बाद में लिखा था 1,00,000। जीरो है वो बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे 4 है तो 1,00,000 में जीरो कितने रहेंगे? 5 आ जाएंगे। और कॉमा हमने बताया था पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। आगे जैसे इधर दाएं से बाएं तरफ चलेंगे ना, तब पहले शुरुआत में सैकड़ा के स्थान पे, फिर 10,000 के स्थान पे, फिर आगे 2-2 अंकों को छोड़ करके कोमा लगाते रहेंगे। इसको कोमा बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प विराम, यानी कि हमें थोड़ा सा वो संख्या बोलने के बाद रुकना होता है जिससे हमारा जो उच्चारण है वो सही हो। हिंदी में पढ़ते हैं इसको अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना पड़ता है ना। अब ये क्या है? 1,00,000, इसको हमने क्या बोला था? 1,00,000। इसमें अंकों, 1,00,000 में कितने अंक होते हैं? यानी कि लाख की जो भी संख्या होगी, 7,00,000, 8,00,000, 9,00,000 तक, वहां पे अंक कितने आएंगे? 6 अंक, ठीक। उसके बाद में 1,00,000 के बाद में 10,00,000। अब यहाँ पे 1 अंक और बढ़ जाएगा। यहाँ पे 6 थे ना, यहाँ पे कितने रहेंगे? 7 हो जाएंगे। 3, 2, 5 तो 7। ये अपना कितना है? 10,00,000। फिर उसके बाद में 1 करोड़। फिर वापस एक संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे 7 अंक है तो अभी यहाँ पे 8 आ जाएंगे। 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8। ये कितना है? 1 करोड़। और फिर हमने क्या लिखा था? 10 करोड़। यहाँ पे 9 संख्या रहेगी। कितनी रहेगी? 9। ये कितना हो जाएगा? 10 करोड़। इसके हिसाब से अपन अपनी संख्याओं को देखते हैं। यदि हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, 57, 79, 88, 2 अंकों की संख्या बोलते हैं। फिर 3 अंकों के बाद में 116 के बाद में 101, 115, 207, 209, 215, 310, 412, 520, इस प्रकार से 999 तक। फिर 1004 अंकों की संख्या, 1012, 2015, 3018, है ना, 5027, इस प्रकार से लास्ट में 9,999 तक। फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद 11,000, 12,000, 13,000, 20,000, 20,252, 20,757, ऐसे। फिर 1,00,000, 1,00,000 के बाद में 9,00,000, 9,00,000 तक चलेगा ना।
9,99,999 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। बाद में 7 अंक, 8 अंक, 9, यहाँ तक। ये अपनी कितनी कौन सी पद्धति है? ये भारतीय पद्धति है। अब इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जैसे दर्शाते हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दर्शाते हैं मिलियन में, मिलियन और बिलियन, मिलियन बिलियन। ये ट्रिलियन भी होता है, लेकिन बिलियन में बहुत अपने को दो ही ध्यान रखना, मिलियन बिलियन। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं ये देखो। यदि एक मिलियन, 1 मिलियन में होता है अपना 10 लाख। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। ये वाला यहाँ, यानी कि 1 मिलियन की कोई भी संख्या आएगी उसमें अंक कितने हो जाएंगे? 7 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 7। 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इसी प्रकार से अपन 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, है ना। जैसे कि अपने यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर होते हैं, 1 मिलियन होते हैं। 10 लाख जब सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं तब उसको 1 मिलियन बोलते हैं। और 10 मिलियन हो जाएंगे तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 1 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख, 3 मिलियन में 30 लाख, 4 मिलियन में 40 लाख, 5 मिलियन में 50 लाख, 6 मिलियन में 60 लाख, 7 मिलियन में 70 लाख, 8 मिलियन में 80 लाख, 9 मिलियन में 90 लाख और 10 मिलियन में, अब 100 लाख बोल दो चाहे 1 करोड़ बोल दो, है ना। जब जैसे ही 100 लाख हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ठीक। अब 1 बिलियन, 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। ये देखिए, ये बिलियन इतनी बड़ी संख्या है ना। 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 1000 मिलियन। यानी कि 1 बिलियन में यदि अपन लाख में बदलना चाहे तो देखो, 1 मिलियन में यदि 10 लाख है तो 1000 मिलियन में इसको 10 लाख से गुणा कर दो, 1 बिलियन में इतनी संख्या होती है ना। तो अपन को इतना ही ध्यान रखना, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। ये बस इतने, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 1000 मिलियन। ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जैसे मान लो कहीं पे ऐसे दर्शाना हो, अपनी कोई संख्या है, इकाई, दहाई। अब इसको भारतीय पद्धति में कैसे बोलते हैं? देखिए इधर भी लिख देता हूं, 801, 357। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये मान लो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। अब ये अपने भारतीय पद्धति में कितना है? यहाँ पर भी 0 लगा। देखो दोनों में क्या फर्क है, ये देखो। कोमा में भी दोनों में फर्क है। अपन कोमा कैसे लगाएंगे? अपन कोमा ऐसे लगेंगे, देखो 357 है ना। तो अपन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहली कोमा सैकड़ा पे, फिर 2 अंकों के बाद में 10,000 पे और फिर 10 लाख पे। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे कौन बैठा है? 5 बैठा है, तो ये हो जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पे 08 है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख। मान लो यहाँ पे 2 होता तो 28 लाख हो जाता, यहाँ पे 1 होता तो 18 लाख, यहाँ पे 3 होता तो 38 लाख, यहाँ पे 5 होता तो 58 लाख। तो अभी यहाँ पे 0 है तो सीधा ही 8 लाख। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पे कौन बैठा है? 1 ही बैठा है, क्योंकि 0 का इधर कोई महत्व नहीं है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1000। 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पे 3 बैठा है तो 300 और आगे कितना है? ये 57। ये अपना हो जाएगा, ये भारतीय पद्धति। अब इधर देखो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद कोमा लगती है, 3 सैकड़ा पे, फिर वापस 3, इस प्रकार से। और लास्ट में जो बचा है इसको अभी बोलते हैं कितना?
50 मिलियन, 50 मिलियन। देखो 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो यहाँ पे ये कितना है 5 करोड़ है ना। 5 करोड़ में कितने 100 लाख में कितने हो जाएंगे 10 मिलियन। फिर 5 करोड़ में देखो 1 करोड़ में होते हैं वैसे यदि देखें तो 100 लाख होते हैं। कितने होते हैं 100 लाख, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 करोड़। तो 2 करोड़ में कितना हो जाएगा 200 लाख, 3 करोड़ में 300 लाख, 4 करोड़ में 400 लाख, और 5 करोड़ में 500 लाख, है ना। 1 करोड़ में 100 लाख। अब ऐसे देखो, अब इसको मिलियन में बदलो। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, और यहाँ पे 1 करोड़ में कितना हो रहा है 100 लाख, तो 100 लाख का यहाँ पे मिलियन कितना हो जाएगा 10 मिलियन। तो 100 लाख में कितने मिलियन हो जाएंगे 10 मिलियन। फिर 200 लाख में 20 मिलियन, 300 लाख में 30 मिलियन, 400 लाख में 40 मिलियन, 500 लाख में 50 मिलियन। इसलिए यहाँ पे ये है तो 5 करोड़ ही अपनी भारतीय पद्धति में, लेकिन जब इसको मिलियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 मिलियन। फिर आइए देखो 50 मिलियन, आइए ये 801 है ना, 801, तो इसको ऐसे लिखते हैं 800, 1000, देखो ये 1000 की जगह पे बैठा ना ये, और बाद में 357, 357 ऐसे विदेश पद्धति में चलती है 357। 50 मिलियन, 800, 1000, 357। यदि इसको अपन भारतीय पद्धति में बोले तो 5 करोड़ 8 लाख 1000, 357। तो आपको ये इतना नहीं देखना है, आपको ये लिखना, आपको तो बस इतना याद रखना 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 मिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। आपको बस ये भारतीय पद्धति में इसमें लिखना आना चाहिए 5 करोड़ 8 लाख 1000, 357। और ये संख्याएं लिखना कब आएगा जब आपको ये वाली चीजें अच्छे से आएगी, है ना। अब एक बार थोड़ा सा स्थानीय मान भी देख लेते हैं। स्थानीय मान अपन निकालते थे ना, वो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं स्थानीय मान। सुबह के 8 बज रहे और गर्मी इतनी तेज हो रखी है कि पसीना ही पसीना। देखो स्थानीय मान, ये अपन निकालना सीखे हैं पहले। एक बार इसको थोड़ा सा वापस याद कर ले। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 5257। अब मैंने जैसे बोला ना 5000, मेरे को दिमाग में आ गया कि 1000 की संख्या में 4 अंक होते हैं, इसलिए मैंने 4 अंक लिखे। यदि मैं ऐसे बोलता ना 50,000, तो फिर क्योंकि 10 दहाई वाले में चला गया ना, तो फिर 5 अंक हो जाते। अब देखो, अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इस संख्या में, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, है ना। तो देखो 5 का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहले 5 लिखेंगे, और ऐसे पूछ ले 5 का अंकीय मान बताओ, भाई ये कितना अंक है, तो ये 5 है। 5 का अंकीय मान तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो गुणा का चिन्ह लगा करके 1 लिखो, और बाद में आगे जितनी संख्या बची है 1 2 3, 3 संख्या बची है तो 3 0 लगा दो। ये कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000। और जब 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखा 5000। तो 5 का स्थानीय मान, 5 किस स्थान पे बैठा है 1000 के स्थान पे बैठा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1000। फिर 2, यदि मान लो इसी संख्या में पूछ ले 2 का स्थानीय मान बताओ, तो देखो इकाई, वैसे एक तो ये तरीका है स्थानीय मान निकालने का कि जिस भी अंक का पूछे उसको लिखो, गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर 1 लिखो, और उस अंक के आगे जितने अंक है, देखो यहाँ पे मैंने 5 का लिखा ना, तो 5, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 1 लगाया,
और बाद में कितने अंक थे, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 0। तो ये कितना बन गया, 1000। मैंने लिख दिया 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ऐसे ही 2 का पूछे, कुल मिलाकर के स्थानीय मान का मतलब है कि वो जो अंक है वो किस स्थान पे बैठा है, इकाई पे बैठा है, दहाई पे बैठा है, सैकड़ा पे बैठा है, 1000 पे बैठा है, 10,000 पे बैठा है, इस प्रकार से। तो ये 2, ये कहाँ पे बैठा है, ये 100 के स्थान पे बैठा है। किस स्थान पे बैठा है, 100 के स्थान पे। तो एक तो तरीका ये होगा कि इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 100, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1, और बाद में 2 क्या, कितने अंक है, 1 2 2 0 लगा देंगे। तो कितना आ गया स्थानीय मान, 100 आ गया। अब ऐसे 5 का स्थानीय मान देखो, 5 किस स्थान पे बैठा है, देखो 5 दहाई के स्थान पे बैठा है। किस स्थान पे बैठा है, दहाई, और दहाई को कितना लिखते हैं, 10। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो गया, इस वाले 5 का 10 हो गया। और वैसे ही देखेंगे तो 5 1 लगाया, और फिर कितना अंक बचा है, 1 अंक बचा है। तो 5 का स्थानीय मान, इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 10 हो गया। और ये 7, क्योंकि ये इकाई के अंक पे ही बैठा है, तो इसका स्थानीय मान वैसे देखे तो 1 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 1 या 7, इसका अंक के मान 7। इस प्रकार से अपन स्थानीय मान निकालते हैं, यानी कि जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछिए, 4 अंकों का, 5 अंकों का तो भी बता देंगे। देखो 5 अंकों का, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 48,592, ये मैंने 5 अंक लिखा। तो अब इसमें पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान बताओ, किसका, 4 का। तो पहले मैंने 4 लिखा। ये किस स्थान पे बैठा है, तो इकाई दहाई बोलो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, किस स्थान पे बैठा है, 10,000 पे बैठा है। तो हम बोल देंगे इसका स्थानीय मान कितना है, 10,000 है। इसका स्थानीय मान कितना है, 10,000। वैसे ही 8 का स्थानीय मान पूछे तो कहाँ पे बैठा है, 8 बैठा है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे बैठा है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 5 का पूछे तो 5 कहाँ पे बैठा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान, 9 कहाँ पे बैठा है, दहाई के स्थान पे, तो 9 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक, अभी अपन मिलीमीटर सेंटीमीटर उसके बारे में और चर्चा करते हैं। गर्मी बहुत तेज है ना, फैन चलाएंगे तो फिर आवाज है वो सही से नहीं आ पाएगी। तो अभी अपना स्थानीय मान, अभी जो ये जो मापने की इकाइयां होती है, जैसे लंबाई मापने की इकाइयां, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर सबसे छोटा, फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में मीटर, मीटर के बाद में किलोमीटर। इस प्रकार से जितनी दूरी होती है उसी प्रकार से अपना जो मात्रक है, इकाई, वो बढ़ता रहता है। फिर भार, वजन मापते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम, और आगे चलते रहेंगे तो टन उसमें, है ना। और बाद में अपना क्या, हाइट मापते हैं तो सेंटीमीटर, और ये तो लंबाई हो गया, है ना। तो ये और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले लंबाई की इकाइयां, लंबाई की इकाई, लंबाई को किसमें मापते हैं, तो लंबाई को मापते हैं, देखो मिलीमीटर, एम जिसको बोलते हैं, एम मिलीमीटर, मिलीमीटर का बड़ा भाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर का बड़ा भाई कौन, सेंटीमीटर, सीएम, फिर सेंटीमीटर का बड़ा भाई मीटर, ये हो गया मीटर, और मीटर का भी बड़ा भाई कौन, किलोमीटर, किलोमीटर। और हमें एक दूसरे को बदलना भी आना चाहिए, यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। इस प्रकार से हमें एक आपस में बदलना आना चाहिए, है ना। और हमें ये भी पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इस प्रकार से ये लंबाई की मात्रा। देखो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 एम एम। पहले एम का मतलब मिली, दूसरे एम का मतलब मीटर। 10 mm। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, 10 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, है ना। अब 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब उल्टा भी पूछ सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कैसे भी, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, है ना। फिर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर। उल्टा भी पूछ सकते हैं, 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सॉरी 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब ये बताओ कि इनकी जरूरत किलोमीटर की, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अब इतनी सी दूरी है, तो इसको ऐसे किलोमीटर में कैसे मापेंगे? किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसको अपन सेंटीमीटर में मापेंगे। एक बिल्कुल, अब ये इसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और मिलीमीटर में माप सकते हैं। और यदि दो स्थान के बीच में दूरी है, जैसे दिल्ली और जयपुर, अब दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी यदि हम मिलीमीटर में मापेंगे तो कितना आंक याद ही नहीं रख पाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ों मिलीमीटर हो जाएंगे, है ना। करोड़ों अरबों मिलीमीटर, है ना। और सेंटीमीटर में मापेंगे तो भी बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, मीटर में मापेंगे तो भी बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, तो किलोमीटर में मापेंगे तो हमें बस आसानी होगी। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऐसे बताने में आसानी होगी। यानी कि बड़ी लंबाई को बड़े मात्रक से, छोटी लंबाई को छोटे मात्रक से, ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते रहते हैं। जितनी, जैसे अपन अपनी हाइट मापते हैं तो सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में। जैसे 157 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ चले जाते हैं? मीटर में। मीटर में भी बहुत कम जाते हैं। किस में चलते हैं? सेंटीमीटर में चलते हैं अपनी हाइट। अब अपन ये लंबाई की इकाई है, इसको ये याद करने अपन को, ठीक है। लंबाई की इकाइयां कौन कौन सी है? ऑप्शन में भी पूछ ले। निम्न में से लंबाई की मात्रक है, या निम्न में से लंबाई की इकाइयां हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और ग्राम। ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। आपको पता है मिलीमीटर लंबाई की मात्रक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, मीटर भी लंबाई का मात्रक है, लेकिन ग्राम किसका मात्रक है? ग्राम वजन का मात्रक है, ठीक। अब इधर देखो, वजन, वेट, है ना, भार, वजन की इकाइयां। तो देखो वजन की इकाइयां कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी वजन की इकाई हो जाएगी मिलीग्राम। मिलीग्राम, इसको बोलते हैं mg। क्या बोलते हैं? mg। जैसे अपन मेडिकल स्टोर से टेबलेट लेके आते हैं ना, mg, मिलीग्राम। उस पे जैसे 300 mg, अब किलो थोड़ी लिखेंगे, किलो उस पे बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा। जैसे 200 mg, 200 मिलीग्राम की, 300 मिलीग्राम की, 650 mg, 650, 650 मिलीग्राम। फिर मिलीग्राम से बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम। जी, अपन ग्राम को कैसे लिखते हैं? जी एम लिखते हैं। वैसे ग्राम को दर्शाते किससे? जी से दर्शाते हैं। ग्राम का क्या हो जाएगा? जी। फिर ग्राम से बड़ा किलोग्राम, किलोग्राम। और किलोग्राम को किससे दर्शाते हैं? के जी, किलोग्राम। ये अब अपन को ऐसे भी, जैसे ये देखो सेम ही है, मिलीमीटर, मिली, यहाँ पे भी देखो मिली। ग्राम की इकाई ग्राम, मिलीग्राम, फिर ग्राम और फिर किलोग्राम। यहाँ पे भी देखो, यहाँ लास्ट में क्या लग रहा है? मीटर, 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 मीटर। अपन एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, लंबाई की मात्रक सब में क्या है? मीटर। तो मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर, किलोमीटर।
ये अपन याद रख सकते हैं कि जिसमें मीटर आता है वो लंबाई की मात्रक है या इकाई है, जिसमें ग्राम आता है वो वजन की इकाई है, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, मिलीग्राम यानी कि बोले तो mg। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। ऐसे मत करते ना, ये 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम, 1000 mg। फिर 1 kg, 1 किलोग्राम, केजी भी बोल सकते हैं और किलोग्राम भी बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आपस में बदलना भी। अब हम इसके क्या करेंगे, ये अपना सामान्य परिचय चल रहा है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ हम 1-2 बदल करके देखेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं वो भी अपन लिखेंगे, है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ये अपने ग्राम की इकाइयां। चलो साथ में बदलना भी सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला मिटा देता हूं मैं, जैसे आपसे बदलवा ले कि 550, थोड़ा सरल कर लेते हैं, चलो इसको 500 कर लेते हैं। 500 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 500 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। उससे पहले मैं आपको 3-4 लाइनें लिखा देता हूँ कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। वो 3-4 लाइनें लिखो, फिर आपको वो 3-4 लाइनें याद रखनी है। देखो इसको बदलने से पहले 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर यानी कि mm मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। क्या बोला हमने? 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। अब इसी का भी उल्टा भी करवा सकते हैं, भी सेंटीमीटर को यदि मिलीमीटर में बदलवा रहा है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलवा सकते हैं ना। तो इसी की दूसरी लाइन, 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को अपन लिख क्या सकते हैं? mm। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? यहां 10 से गुणा किया तो अब क्या कर देंगे? 10 से भाग, 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं। ये हो गया अपना मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। अब ये देखो ये वाली लाइन, 500 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए मिलीमीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो जब 1 मिलीमीटर को, अब ये 501 ये नहीं देखना है, मिलीमीटर को चलो ये हटाओ, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। बस इतना। अब मिलीमीटर को किस में बदलवा रहा है? सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग। तो ये 500 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे दिया। जैसे ही 10 का भाग देंगे तो अब ये किस में बदल जाएगा?
सेंटीमीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 10 का भाग देंगे तो कितनी बार, देखो 10 का ऐसे, वैसे तो यदि ऐसे करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, लेकिन वो काटने वाला यदि आपको नहीं समझ में आता है तो देखो 500, 500 में किसका भाग दिया? 10 का। तो 10 पंजे 50, 10 के पहाड़ी में आता है ना 50 आता है, और फिर ये जीरो बचा, ये जीरो यहाँ उतार देंगे, ये लो 50 बार, है ना। 10 का 500 बार कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब इस 50 सेंटीमीटर को वापस मिलीमीटर में बदलेंगे, तो अब की बार क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। अब यदि सेंटीमीटर को वापस मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा कर देंगे। 50 को जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो वापस क्या जाएगा? 500 मिलीमीटर mm। ठीक, ये हो गया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना। ठीक, अब यहीं से सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को m से दर्शाते हैं, सेंटीमीटर को cm से दर्शाते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। आप इसी प्रकार देखो, यहाँ पर देख, जैसे कि हमारे पास है 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 220 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, गलत लिख दिया आपने, थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। आप सही है, उल्टा कर दिया अपन ने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। देखो सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो ये 200 सेंटीमीटर है, इसको अपन को बदलना है किसमें? मीटर में। तो हम 100 का भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और जब 22 में 10 का भाग देंगे तो अपने पास 2.2 मीटर आ जाएगा। 22 में किसका भाग देंगे? 10 का। अब कहे गुरु ये क्या कर दिया, समझ में नहीं आया? तो देखो ऐसे समझो, भाग देना, दशमलव का भाग भी सीख लेते हैं। 220 था और अपन ने क्या किया? 10 से भाग दिया। तो जिसका भाग दे रहे उसका पहाड़ा अपन को टेबल आनी चाहिए 10। तो हम 10 का पहाड़ा बोलेंगे 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 तिया 30। सबसे पहले 2 अंक ले लेंगे। कितने अंक ले लेंगे? 2 अंक। इससे बड़ा होना चाहिए शुरुआत में अंक ना, इससे बड़ा है। यदि 1 अंक की बढ़ा रहे हैं तो 1 अंक ले लेंगे। यदि 1 अंक इससे छोटा है तो 2 अंक साथ में ले लेंगे। 2 अंक भी इससे छोटा है तो 3 अंक साथ में ले लेंगे, उस हिसाब से ना। तो 10 का भाग देंगे 22 में। तो पहाड़े को इतनी बार बोलना है कि इस 22 से या तो कम रहे या फिर बराबर आए। तो 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 तिया 30। तो ये 30 तो 22 से ज्यादा चला गया। अपन को ज्यादा वाला नहीं लेना है, या तो बराबर बराबर हो या फिर कम। तो कम कितने है? ये 20। 20 कितनी बार बोल दिया तब? 10 दूने 20। यहाँ पे क्या लिख दिया? 20। अब क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 में से 2 गया 0। 0 मैंने कल बताया था ना आपको, 0 इधर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इधर लिखेंगे तो फर्क पड़ता है। अब ये 0 बचा हुआ है, ये उतार लो। अब देखो फर्क पड़ा ना, इधर वाले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 ही था। इधर जैसे 0 लगाया, अभी ये 2 से कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो 10 का पाड़ा बोलो, 10 से कम 10, 10 दूने 20, वापस कितनी बार चला गया, अच्छा अपन ने फिर 100 का भाग देना था, 100 का भाग देना था। ये तो अपने गड़बड़ करते, अपन तो 0 से 0 काट के 220 भी लेके बैठे हैं, और 10 का 10 लेके बैठे हैं, है ना। या तो यहाँ पर भी 22 करो, क्योंकि हमने 0 से 0 काट दिया ना, 0 से 0 काट दिया। और ये काटने वाला नहीं समझ में आया कैसे काटा, तो कोई बात नहीं, अपन 100 का भाग दे लेते हैं, 100 का भाग दे लेते हैं। तो 10 का पाड़ा था, वैसे ही 20 का हो जाएगा। इसीलिए इसको सरल करना बोलते हैं। अपना आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे मिश्र भिन्न, सरल भिन्न, भिन्न वाला, उसमें अपन को सरल करना है, ऐसे काटना आना चाहिए बट्टे से बट्टे, तो 0 से 0 कट जाता है ना। अब देखो 100, 100 एकम 100, 100 दूने 200, ऐसे जैसे 10 का पहाड़ा था ना, वैसे ही 100 का पहाड़ा हो जाएगा, बस यहाँ पे 0 क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही चलेगा, 100 एकम 100, 100 दूने 200, 100 300, 300 तो ज्यादा चला गया इससे, तो 2 बार चला जाएगा भाग, कितना आएगा 200। अब 220 में से 200 घटाएंगे, 20 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब 20 में किसका 100 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 20 में 100 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, तो ये दशमलव पॉइंट वाले भाग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो एक 0 उतर जाता है। जब भाग नहीं जाता, संख्या छोटी रह जाती है ना, भाग नहीं जाता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। और जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो उस दशमलव की यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया, 200 हो गया। और 100 में 200 का 100 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 100 एकम 100, 100 दूने 200, तो ये चला गया 2 बार 200। अभी पूरा पूरा भाग चला गया 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। ये अपनी यहाँ से सीधा ही लिख दिया था, एक 0 से 0 कट गया, और 22 में 10 का भाग कितनी बार गया, 2.2 बार। जब अपन दशमलव वाले लिखेंगे ना, पॉइंट लगाना भी सीखेंगे, पॉइंट हटाना भी सीखेंगे, पॉइंट कैसे लगाते हैं कैसे हटाते हैं। ये हो गया मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। अब अगली लाइन देखो, ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में उत्तर नोट कर लेना है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। आप मीटर को किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। फिर किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना है 7000 मीटर, इसको अपन को बदलना है किलोमीटर में। किसमें बदलना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए अपन देखो, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो हमने क्या दे दिया, 1000 का भाग दे दिया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तीनों 0 से तीनों 0 आपस में कट जाएंगे। कितना बचा, 7 बचा। तो ये 7 किलोमीटर, यानी कि 7000 मीटर में 7 किलोमीटर होते हैं। और ऐसे ही पूछ लिए 9 किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 9 और इसको 1000 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 9000 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 9000 मीटर। ये अपनी लंबाई वाली हो गई, ठीक। और ये अपना वजन वाला, ये क्या हो गया, वजन वाला हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।